Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and your families too. May Allah bless you always. Okay, let's start the lecture with the name of Allah who is most beneficent and the merciful. हम यूनिट नंबर 6 पढ़ रहे थे और उसमें हम आज करेंगे पार्ट डी. यूज़ द फॉलोइंग इडियम्स इन सेंटेंसेस. इडियम को सेंटेंसेस में यूज़ करना है. इडियम्स क्या हैं? एन इडियम इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड that have a different meaning from the actual word. अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो कि एक्चुअल मीनिंग से जिसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट हो वो इडियम कहलाता है. जैसे हमारे पास है बिट्स एंड पीसेस, टुकड़े टुकड़े, फिरके या ग्रोहों में होना. वी शुड नॉट डिवाइडेड इनटू द बिट्स एंड पीसेस. हमें टुकड़ों में, फिरकों में या ग्रोहों में डिवाइड नहीं होना चाहिए, तकसीम नहीं होना चाहिए. मैन इन द स्ट्रीट, आम आदमी. प्राइम मिनिस्टर स्पीच वॉज अंडरस्टैंडेबल बाय अ मैन इन द स्ट्रीट. वज़ीर आज़म की तकरीर जो है वो आम आदमी भी समझ सकता था. रेजिंग स्पिरिट, जज्बा उभारना. वी कैन मेक पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग बाय आर रेजिंग स्पिरिट्स. हम अपने जज्बे से पाकिस्तान को तवाना कर सकते हैं. पास थ्रू, गुजरना. नाउ अ डेज बिलाल इज़ पासिंग थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम. इन दिनों बिलाल मुश्किल वक्तों से गुज़र रहा है. फॉल प्रे, शिकार हो जाना. आई फेल प्रे टू मलेरिया अनफॉर्चुनेटली. मैं बदकिस्मती से मलेरिया का शिकार हो गया. ओके, नेक्स्ट अब है व्हाट इज़ डेनोटेशन. डेनोटेशन वर्ड एक्चुअली. ओके, डेनोटेशन क्या है? डेनोटेशन इज़ द लिटरल और डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड. किसी भी लफ्ज़ का ज़ाहरी या लुग़वी मानी डेनोटेशन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड स्नेक इज़ अ डिक्शनरी विल in a dictionary will have the denotative meaning scaly and legless. मीन जैसे एक लफ्ज़ है स्नेक, अगर उसको डिक्शनरी में देखा जाए तो उसका ज़ाहरी मीनिंग जो है वो हमें मिलेगा स्केली या लेगलेस, यानी हमवार या फिर बिना टांगों के. द डिनोटेशन देयरफॉर रेफर्स टू द मोस्ट बेसिक और स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ अ वर्ड. डेनोटेशन जो है वो अगर से कोई हवाला देता है बहुत ही बुनियादी और ख़ास मानी को अल्फाज के. व्हाट इज़ कॉनोटेशन. कॉनोटेशन क्या है? कॉनोटेशन ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द आइडिया दैट इज़ सजेस्टेड बाय और एसोसिएटेड विद अ वर्ड. कॉनोटेशन जो है वो एक मतलब ऐसा हवाला है जो उस तसव्वुर का हवाला है जो मतलब जो लफ्ज़ को पढ़ के हमारे जहन में आता है. द कॉनोटेटिव मीनिंग यानी उसका इशारी या पोशीदा मानी जो है किसी भी लफ्ज़ का. द कॉनोटेटिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड एग्जिस्ट टुगेदर विद द डेनोटेटिव मीनिंग्स. और कॉनोटेटिव मीनिंग का मीनिंग जो है उसके साथ डेनोटेटिव मीनिंग भी एग्जिस्ट करता है, डेनोटेटिव मीनिंग भी आता है. जैसे द कॉनोटेशंस फॉर द वर्ड स्नेक could include evil और danger. कॉनोटेशन है जैसे वर्ड स्नेक, उसका कॉनोटेशन में आएगा मीनिंग evil या danger यानी बुरा या ख़तरनाक. It has the connotation of someone who cannot be trusted. या फिर ये उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है किसी ऐसे इंसान के लिए जिस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता. जैसे हम कहते हैं कि ये तो सांप है, मीन ये तो बात जो है वो किसी को बता देगा या बाद में ये बात हम ही को कर देगा. ऐसे कॉनोटेशंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. कॉनोटेशंस जो हैं वो पॉजिटिव यानी مثبت भी हो सकते हैं, नेगेटिव मनफी भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, द वर्ड थिन कैन हैव अ पॉजिटिव कॉनोटेशंस ऑफ स्मार्ट एंड नेगेटिव कॉनोटेशंस ऑफ स्किनी. जैसे एक लफ्ज़ है थिन जिसका मतलब पतला होता है, उसको पॉजिटिव वे में लिया जाए, पॉजिटिव कॉनोटेशन में, तो वो स्मार्ट आ जाएगा जो एक अच्छे वे में जिसको हम देखते हैं. और नेगेटिव में स्किनी जो बहुत ही मतलब पतला, ज़्यादा मतलब उसको मनफी वे में ले लिया जाता है. तो ऐसे इसके दो मीनिंग हमारे सामने आते हैं.
अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट ई है इसी का। उसमें हमें दिया गया है एक कॉलम जिसमें हमने अब क्या करना है, वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें डिनोटेटिव मीनिंग और फिर उसके बाद कनोटेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग उसके लिखने हैं। जैसे हमारे पास पहला उन्होंने वर्ड दिया हुआ है फैट। फैट जो होता है मोटापा, उसका डेनोटेटिव मीनिंग बन जाएगा ओवरवेट, ज़्यादा वज़न। और पॉजिटिव कनोटेशन में प्लम्प, जिसको भरा हुआ भी कह सकते हैं, और नेगेटिव में ओबेस, जिसको मोटा या भद्दा कह सकते हैं। ऐसे इनके हमने कनोटेशंस लिखने हैं और डेनोटेटिव मीनिंग लिखना है। तो ये आप लोग खुद सॉल्व करने वाले हैं with the help of dictionary. Okay, now पेज नंबर 69 हमारे पास ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन में आ गया एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब? A word that modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb is called an adverb. मीन ऐसा लफ्ज़ जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करे, वो एडवर्ब कहलाता है। जैसे है एडवर्ब यूजुअली कम इन द फॉलोइंग पोजीशंस इन अ सेंटेंसेस। उन्होंने आगे बताए हुए कि एडवर्ब जो है वो किसी सेंटेंस में किस तरह यूज़ किए जा सकते हैं, जिसमें उनकी टाइप्स आएंगी। शी वॉज सिंगिंग ब्यूटीफुली, एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया, मीन उसमें उसकी खसूसियत बता दी गई है। एट अ कॉन्सर्ट ये प्लेस बता दी गई है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। लास्ट संडे टाइम बताया गया है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। मज़ीद इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज पे। ये हमारे पास हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। नेक्स्ट है इन्फिनेटिव, और ये है यू आर फ्री टू गो टू योर मस्जिद। सेकेंड एग्जाम्पल, ही मेड द पीपल वर्क। यू आर फ्री टू गो टू योर मस्जिद, आप अपनी मस्जिद में जाने के लिए आज़ाद हैं। ही मेड द पीपल वर्क, उन्होंने या उसने लोगों को काम पर लगाया। द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड हैव नो सब्जेक्ट। लफ्ज़ जो बोल्ड में दिए गए हैं उनका सब्जेक्ट नहीं है। वी से दैट टू गो इज़ द इन्फिनेटिव और द वर्ब। हम कहेंगे कि जैसे टू गो जो है वो इन्फिनेटिव है वर्ब का। इन्फिनेटिव होते हैं मसदर की जमा मसादिर। समटाइम्स टू इज़ यूज एज इन एग्जाम्पल ए। एग्जाम्पल ए में जैसे टू यूज़ किया गया है, ऐसे या तो मसादिर होते हैं, या फिर समटाइम्स इन्फिनेटिव विदाउट टू इज़ यूज एज इन एग्जाम्पल बी, या फिर जैसे एग्जाम्पल बी में यूज़ किए गए हैं ऐसे होते हैं। एग्जाम्पल बी में वर्क है हमारे पास। नेक्स्ट है जेरेंस। Gerund is that form of the verb which ends in ing and has the function of a noun. जेरेंस जो है वो वर्ब की ऐसी फॉर्म है जो ing पे ख़त्म होती है और जो नाउन का काम करती है। जैसे पेंटिंग इज़ अ गुड फन, या फिर आई लाइक पेंटिंग। इसमें पेंटिंग जो है वो ing फॉर्म भी है और एज अ नाउन भी काम कर रही है। तो ये हमारे जेरेंस कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 70 पे है फाइंड द काइंड्स ऑफ एडवर्ब इन द यूनिट। यूनिट में हमने काइंड्स ऑफ एडवर्ब तलाश करनी है, तो ये आप खुद भी सर्च करेंगे मज़ीद। एडवर्ब ऑफ मैनर में आ जाएगा जैसे ब्रेवली, क्लियरली और ट्रूली। एडवर्ब ऑफ प्लेस में लाहौर या फिर सब कॉन्टिनेंट। एडवर्ब ऑफ टाइम में अर्ली, टुडे, बिफोर, आफ्टर। और एडवर्ब ऑफ वैकेंसी में व्हेनेवर। और एडवर्ब ऑफ डिग्री में एक्सट्रीमली, स्विफ्टली, ओनली, स्ट्रॉन्गली। नेक्स्ट जो है वो आप खुद करने वाले हैं पार्ट बी। राइट द 5 sentences यूजिंग एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम इन द करेक्ट सीक्वेंस। नाउ पार्ट डी है हमारे पास। कंप्लीट दीज फ्रेजेस बाय एडिंग जेरेंड्स एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। फर्स्ट है गुड एट टीचिंग, पढ़ाने में माहिर। ही इज़ या शी इज़ गुड एट टीचिंग इंग्लिश, वो अंग्रेज़ी पढ़ाने में माहिर है।
एक्यूज ऑफ स्टीलिंग, चोरी का इल्ज़ाम लगाना। शी वॉज एक्यूज ऑफ स्टीलिंग, पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। बैड एट ड्राइविंग, गाड़ी चलाने में बुरा। ही इज़ बैड एट ड्राइविंग कार्स, वो कार चलाने में या कारें चलाने में माहिर नहीं है। टायर्ड ऑफ डूइंग, करने से तंग। आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग द सेम जॉब डेली, रोज़ाना एक ही काम करते करते तंग आ गया हूँ। ओके स्टूडेंट्स, इतना ही था जो आपने करना है, और जो इसमें एक्सरसाइज हैं, मीन जो पॉइंट्स हमने नहीं किए हैं, एग्जाम्पल्स जिनमें देनी थी, वो आपने खुद उसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे हमने एक पार्ट सी नहीं किया है, वो आप खुद करेंगे। इन्फिनेटिव्स का आपको पता चल गया है कि क्या होते हैं, तो आप उसके सेंटेंसेस खुद अच्छे से बना सकेंगे। ओके, और ये आपको मैंने कहा था कि नेक्स्ट पेज पे होगा, और वो नहीं है नेक्स्ट पेज पे। आई थिंक हम पहले कहीं पढ़ चुके हैं किसी यूनिट में एडवर्ब की टाइप्स। एडवर्ब की टाइप्स आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। एडवर्ब ऑफ मैनर, ताकि आप उसको मतलब यूज़ करके सेंटेंस अच्छे से बना सकें, इसलिए। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? डिस्क्राइब द वे ऑफ द एक्शन इज़ डन, मीन के कोई काम जो है वो कैसे किया गया है, किस तरह किया जा रहा है। और एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो जाहिर करता है एक्शन, वेयर द एक्शन इज़ डन, जहाँ मतलब कहाँ काम मतलब किस जगह पर किया जा रहा है। फिर एडवर्ब ऑफ टाइम है व्हेन, इट शो व्हेन एन एक्शन इज़ डन, के काम जो है वो कब हुआ है, किस टाइम पर। वो प्लेस में हम जगह बताएंगे कि किस जगह पर हुआ है, और टाइम में हम बताएंगे एडवर्ब ऑफ टाइम में कि किस टाइम हुआ है। जैसे यस्टरडे, एवर, और आ जाएगा टुडे, ऐसे। एडवर्ब ऑफ वैकेंसी, इट शोज़ हाउ ऑफन एन एक्शन इज़ डन, के काम जो है वो किस कसरत से हुआ है। और एडवर्ब ऑफ डिग्री, इट शोज़ द इंटेंसिटी और पावर ऑफ एन एक्शन, किसी भी काम की शिद्दत को जाहिर करता है, और इसमें हम बताएंगे काम की शिद्दत। ओके स्टूडेंट्स, टिल दैट अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।